आइए फ्रेंड, अब हम जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ओम्स लॉ का जो चैप्टर था उसका हम लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें हम जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं वन लाइनर उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल हैज़ रेडियस, ये क्या है, एक धातु गोलाकार है ना, कवच, उसकी सेल्स, उसमें क्या ये दिया है, ओके, और उसकी त्रिज्या दी है, ये त्रिज्या p और आवेश q है। तंत्र की विभव ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्या बोला है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ओके, पोटेंशियल एनर्जी इसका पूछा है। तो अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर यू रहेगा, एनर्जी है नहीं, 1/2 CV होता है ना। अगर हम C बराबर क्या रहता है, Q/V रहता है ना। इसका मान रख लेते C का मान, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 Q/V गुणित V²। तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1/2 इंटू Q इंटू V हो जाएगा। ओके, ये अब हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो अब हम V बराबर क्या होता है, जैसे कि Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 और P होता है। P यानी कि दूरी जो हमें दी है P, है ना, रेडियस। तो अब हम इसका मान रखते हैं। जैसे वोल्टेज का मान इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू Q डबल हो जाएगा, Q तो स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में कर देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 है तो 2 में 4 में गुना तो 8 हो जाएगा, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 P हो जाएगा। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है, ठीक है। ये हमारे पास देखो, हमारे पास ऑप्शन कौन सा था, A²B, हमारे पास B वाला आंसर सही था, ठीक है फ्रेंड। ये AE में पूछा गया है, थोड़ा सा टफ है, JE वालों के लिए पड़ेगा, थोड़ा सा टफ AE वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है फ्रेंड। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी। ये है थ्योरी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर ये होता है, ठीक है। अब हम इसमें C का मान रखा, C का मान रख लिया अपन ने, ये C का मान इसमें, ठीक है। C का मान रखने के बाद हमें ये प्राप्त हुआ। अब हम V बराबर क्या होता है, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 P होता है ना। तो इसका मान रखने पे हमें ये आ गया डबल, ये Q और ये Q का दोनों में गुना होता है, स्क्वायर हो गया, और नीचे 2 है यहाँ और 4 है, 4 दूनी 8 हो गया, सेम टू सेम वैसे की वैसे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, रिप्रेजेंटेड द रजिस्टिविटी ऑफ द वायर मटेरियल इन ए LMIT सिस्टम वेयर, मतलब कहाँ है ये, M बराबर मास, L बराबर क्या है, लेंथ, T इज इक्वल टू टाइम, I इज इक्वल टू करंट, है ना। तंत्र में तार की प्रतिरोधकता रजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें विमेय सूत्र इसमें दिया है, इसको निकालने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, रजिस्टर बराबर क्या रहता है, रजिस्टिविटी L/A हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम रजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करेंगे, रजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा RA/L हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास R बराबर क्या रहता है, V/I होता है, ठीक है। और V बराबर क्या रहेगा यहाँ पे, W/कूलम होता है, ठीक है। अब हम इनका मान रख लेते, जितना है वो रजिस्टिविटी में इनका मान रखेंगे, तो हमारे पास R का मान क्या आ रहा है, V/I आ जाएगा, ठीक है। R का मान V/I आ जाएगा, V/I, ओके। और एरिया, वोल्टेज का मान है, यदि हम इसमें रख लेते हैं, वोल्टेज क्या रहेगा,
W बटे कूलम इसमें हो जाएगा, और एरिया बटे L है हमारा। ठीक है, ये एरिया है, ये लंबाई है, ये क्या है, कार्य है, ये आवेश है, और ये एम्पियर करंट है, और ये वोल्टेज है। ठीक है, अब हम इसको जैसे आगे बढ़ते हैं, हम इसमें इसका मान रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा देखो। सबसे पहले वी में सूत्र में यदि इसका हम मान रखते हैं तो एम एल, एक मिनट, एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, इसका मान भी रखना पड़ेगा इसमें, तो ये आएगा। इसके बाद आई और टी है ना, इसका आई और टी हो जाएगा, और कूलम है इसका, है ना, ये आई हो गया, और लंबाई का एल हो गया। ठीक है, ये लंबाई स्क्वायर था, इसमें लंबाई स्क्वायर, ये लंबाई स्क्वायर आ गया। ठीक है फ्रेंड, यदि हम इसको हल करते हैं, इनको बटे में दिया है उनको, तो हमारे पास क्या आएगा देखो, इसमें हमारे पास आ जाएगा ये राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, एम एल, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा बेसिक में बताया हूँ, इसको पूरा आप हल कीजिए। ठीक है, जैसे ये हमारे पास है, देखो ये पहले हमारे पास रजिस्टर का मान, जिससे हम रजिस्टेंस का फार्मूला निकाल लें। फिर आर इसमें ये है, तो आर का मान रखने के लिए हमें ये निकाला है ना, और वी बराबर रहता है जूल पर कूलम। ओके, तो रजिस्टिविटी में सब का मान हमने रख लिया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ें, तो ये हमारे पास आया, जैसे कि ये इसका मान रखा हमने, तो ये पूरी तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब इनको काटने से एल से एल ये कट जाएगा, आई टी से टी कट जाएगा, और इस ये कट जाएगा। ठीक है, या फिर ये ऊपर ऊपर चले जाएगा, जैसे कि हम इसको एम लिखा, और एल कितने हो गए, एल ये और ये एल, और एक कट गया, तो ये 3 हो गए। और टी कितना है, टी माइनस 2 है, तो इसको ये माइनस का है, और नीचे भी एक है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो माइनस के 3 हो जाएगा। और आई कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, ये 2 है आई, तो ये नीचे है और ऊपर चले जाएगा, तो ये हमारा माइनस आई माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा उसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें, व्हेन ए वोल्टेज इज अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम टू, कैसा रहेगा। जैसा ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, ये बाहर जाता है ना, आउटसाइड में। और यदि हमारे पास ये है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस है, तो ये इंटर में करेगा, इस प्रकार से इंटर करेगा। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलता है। ठीक है, वोल्टेज लगाने पर विद्युत क्षेत्र सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, क्या है, वोल्टेज लगाने पर विद्युत क्षेत्र सदैव धनात्मक से ऋणात्मक होता है। विद्युत क्षेत्र क्या है, एक वेक्टर मात्रा है, जिसकी दिशा जो कि क्षेत्र में रखे जाने पर धनात्मक परीक्षण शुल्क पुष्ट दिया जाता है, दिशा में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार धनात्मक स्रोत चार्ज के बारे में विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक स्रोत से दूर निर्देशित है ना, और ऋणात्मक स्रोत चार्ज के बारे में विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा ऋणात्मक स्रोत निर्देशित है, ये ऋणात्मक की ओर, और ये क्या, आउटर की ओर रहेगा। ठीक है, ये है हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, फॉर ए होलो चार्ज थिन मेटेलिक स्फीयर विथ सेंटर ओ एंड ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर as are the magnitude of electric field and potential from O to R is respectively, क्या रहेगा, है ना। O केंद्र वाले खोखला आवेशित पतले धात्विक गोले के लिए
गोले की सतह पर बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र का मान और O से R के मध्य विभव क्रमशः यह होंगे, है ना। तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, ये होता है हमारा जीरो और कांस्टेंट नियतांक रहता है, ठीक है। ये हमारा नियतांक होता है। देखिए O केंद्र वाले एक खोखले आवेशित पतले धात्विक गोले के लिए गोले की सतह पर बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र का मान O से R के मध्य विभव क्रमशः शून्य नियतांक होता है, ठीक है, शून्य और नियतांक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इफ टू इक्वल चार्ज हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम आर कीप्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज। यदि 1 कूलम के दो समान आवेश 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में लगने वाले स्थिर विद्युत बल को क्या कहेंगे आप, ठीक है। तो देखिए आप जानते होंगे कि फोर्स कूलम के बीच में रहता है, तो वो क्या रहता है, K Q1 Q2 2 कूलम है ना, और R स्क्वायर है। तो K का मान क्या रहता है हमारा, K का मान होता है इसमें K बराबर हम इधर लिख लेते हैं 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है। अब हम 1 मीटर Q का मान 9 × 10⁹ कर लेंगे, और 1 कूलम है और 1 कूलम है, इनके बीच में दूरी 1 है, तो स्क्वायर करेंगे तब भी यही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास 1 से 1 में गुना करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, यही बचेगा हमारे पास। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखें, ये हमारे फोर्स का फार्मूला है, के का मान ये हमारे पास है, ओके। अब हम कूलम ये सेम है और मीटर भी हमें 1 दी है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इनको हम काट लेंगे तो ये आ जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, फॉर ए स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी पॉइंट ds इज 0 दिस सो। किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की सतह समाकलन शून्य है, यह प्रदर्शित करता है, किस नियम के अकॉर्डिंग ये प्रदर्शित करता है। तो आप जानते होंगे किसी एक बंद सतह में रहता है, जो इसका गुना रहता है वो 0 किस रहता है, इसमें कौन सा नियम प्रदर्शित करता है, गॉस का नियम, ठीक है। ये कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। अब समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, इसके बारे में आपको याद ही हो गया होगा समथिंग, ठीक है। क्या है हमारा, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बी पॉइंट ds का सतह समाकलन शून्य है, यह गॉस नियम प्रदर्शित करता है। कौन सा नियम, गॉस का नियम प्रदर्शित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखें, एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कीप्ड इन ईयर, कहाँ, ईयर में रखा हुआ है। इट्स कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोला वायु में रखा हुआ है, इसकी धारिता का मान क्या होगा, है ना। तो अब हम इसकी धारिता का मान निकालने के लिए कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है, सी बराबर रहेगा 4πε0 और r रहेगी। तो r का मान कितना दिया है हमें, 1 दिया है, ठीक है। r का मान हमें 1 दिया है, और इसमें 4πε0 का मान क्या रहता है, 1/9 × 10⁻9 होता है, ठीक है, ये रहता है। और हमारा रेडियस क्या दिया है, सेंटीमीटर में 1 दिया है, तो हम मीटर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है, -2 का 10⁻2 का, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसमें मान रखेंगे, जैसे कि c बराबर यदि हम मान रखते क्या रखेंगे, 1/9 × 10⁻9 × 10⁻2 रखा हमने। तो अब हम ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये है ना, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
C बराबर हो जाएगा 1.11 पिको फेराड में हो जाएगा, है ना। ये क्या हो बढ़ जाएगा। यदि हम ये 10 की घात -2 है तो नीचे ले आएंगे तो 10 की घात माइनस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी 11 प्लस में आ जाएगी 10 की घात, है ना। तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला बी वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, ये हमारे पास है, देखिए ये पृथ्वी की धारिता है ना, ये सी इसमें रहता है। अब 4πε0 का मान क्या है, ये हमारा पास, और रेडियस हमारा जो दिया है ये आ गया, ठीक है। इनका मान हमने ये इसमें रखा, ठीक है। अब इसको मान रखने के बाद हम इसको आगे हल कर लिए तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कि कौन सा इसमें पेयर है जो करेक्ट मैच नहीं करता है ना। इसमें क्या है, फर्स्ट लाइन चार्ज गोस लो नहीं होगा, लाइन चार्ज गोस का नियम में नहीं आता ये। पावर फ्लो पॉइंटिंग वेक्टर ये भी नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर लो, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर लो, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं बेसिक में, है ना। ये हमारा मैक्सवेल समीकरण के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, ये भी हमारे पास रॉन्ग हो जाए तो हमारा राइट आंसर सी वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। यदि हमें विस्थापन धारा, मैक्सवेल का समीकरण है होता है ये, क्योंकि विद्युत चुंबक में विस्थापन धारा मैक्सवेल के समीकरण में प्रदर्शित होने वाली मात्रा है। किसमें, मैक्सवेल के समीकरण में उससे प्रदर्शित होने वाली मात्रा है, जिसे विद्युत विस्थापन क्षेत्र के परिवर्तन की दर के अनुसार परिभाषित किया गया है। विस्थापन धारा में विद्युत धारा के समान इकाइयाँ होती हैं, समान इकाइयाँ होती हैं। यह वास्तविक धारा के रूप में चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का एक स्रोत है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अबाउट ए पॉइंट चार्ज इको पोटेंशियल सरफेस आर, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव सतह होती हैं। तो ये कैसी रहती, गोले जैसे ये आवेश पॉजिटिव हम मान लेते हैं, तो इसके चारों ओर जो भी सतह रहेगी ये ऐसे, है ना, फील्ड रहेगा, वो क्या समविभव रहता है गोले के रूप में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका देखिए, एक बिंदु आवेश के चारों ओर समविभव सतह गोलीय होती हैं, ये वाले एक गोलीय रहते हैं। बिंदु आवेश Q को केंद्र माना हमने, मानकर खींची गई किसी गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश के समान दूरी पर होने के कारण समान विभव होगा, अतः इस प्रकार का गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। क्या होगा, पृष्ठ होगा ये, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए टू स्टेट करंट फॉलोइंग कंडक्टर हैव सेम करंट फॉलोइंग इन सेम डायरेक्शन दे एक्सेप्ट ऑन ईच अदर। क्या है, दो सीधे धारावाही चालक है, समान दिशा में धारा कैसे है, समान दिशा, जैसे ये दो चालक हो गए, ये ऐसे एक ही दिशा में धारा जा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, वे एक दूसरे पर आरोपित करेंगे। ये पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जैसे ये इस प्रकार से, इसमें भी और इसमें भी एन एस ये ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये क्या है, सेम एट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, इक्वल एंड एट्रैक्टिव फोर्स लगा है, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरी है, दो सीधे धारा प्रवाह चालक समान दिशा प्रवाहित कर रहे हैं तो वे एक दूसरे पर बराबर और आकर्षण बल आरोपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, विद्युत द्विध्रुव क्षण का मात्रक क्या रहेगा। तो ये हमारा मात्रक इसका होता है, इसका मात्रक होता है बी वाला, कूलाम मीटर रहता है ना। डाइपोल का यूनिट क्या रहती है, कूलाम मीटर होती है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्षण सिस्टम में धनात्मक और ऋणात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत आवेशों के आगमन को बताता है। किसको बताता है, धनात्मक ऋणात्मक के आगमन को बताता है, अलगाव को बताता है, अर्थात यह
सिस्टम के संपूर्ण ध्रुवता को मापता है। किसको? ध्रुवता, जो पोल रहता है सिस्टम, उसको मापता है। स्थायी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसका SI मात्रक कूलाम मीटर तथा DA होता है, DBA। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ये हमारे पास है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर, विद्युत क्षेत्र रेखीय होते हैं। कैसा रहता है? विद्युत क्षेत्र जैसे ये आवेश होता है, इसके चारों ओर रहता है, ये एक क्लोज में है ना, एक क्लोज में रहेगा। एंड द स्मूथ कर्व लाइन, चिकनी कर्व रहेगा और क्लोज में रहेगा, तो दोनों हमारा ये राइट रहेगा। तो दोनों में दिया है कि एक साथ ये आइदर स्ट्रेट लाइन और स्मूथ कर्व। ओके, तो हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें दिया है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पथ सीधा या वक्र होता है, जहाँ किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को दर्शाता है। यह धनात्मक आवेशित बॉडी से प्रारंभ होते हैं तथा ऋणात्मक आवेशित बॉडी पर समाप्त होते हैं। कहाँ से? धनात्मक से स्टार्ट होते हैं और ऋणात्मक बॉडी के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, धनात्मक से कैसे स्टार्ट? क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारा प्लस, यानी कि किसी भी दूसरी बॉडी को देगा ये चार्ज, तो वो प्लस कहलाएगा, और जो ग्रहण करेगा वो माइनस हो जाएगा। प्लस, इस प्लस से स्टार्ट होकर माइनस में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो हमारा क्या बोल रहा है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस सराउंडिंग चार्ज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड। द एबव स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, है ना। क्या बोल रहा है? किसी बंद सतह के आसपास आवेशों के मध्य से कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बंद आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। उपरोक्त कथन पर आधारित है। किसके ऊपर ये होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, AE और JEE दोनों में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये क्या रहता है राइट आंसर का? सी वाला, गॉस के नियम रहेगा। ओके, अब मैं इसको डिटेल में भी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। किसी बंद सतह के आसपास आवेशों के मध्य से कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बंद आवेशों की मात्रा के बराबर होता है। यह कथन गॉस के नियम पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखें। टू इन्फिनिटी पैरेलल मेटल प्लेट आर चार्ज्ड विथ इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेम पोलैरिटी। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द प्लेट इज, है ना। क्या है? दो अनंत समांतर धातु की प्लेटों को समान ध्रुवता वाले सतह आवेश घनत्व द्वारा आवेशित किया जाता है। प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा रहेगा? समान ध्रुव का है ना। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, दो अनंत समांतर धातु की प्लेटों का समान ध्रुवण वाले सतह आवेश द्वारा आवेशित किया जाता है, तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ए स्टेशनरी चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस। क्या है? एक स्टेशनरी चार्ज है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में क्या रहेगा? तो इसके ऊपर नो फोर्स, है ना। स्टेशनरी चार्ज में कोई भी बल नहीं लगता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये दिया है, चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी बल नहीं लगता है स्थिर आवेश में। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्यूरेट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड अस। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पाई गई प्रवाह गति क्या कहलाएगी? तो प्रवाह गति प्रति इकाई में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके ही रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हमारी प्रवाह गति कहलाएगी। ठीक, ओके। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमें दिया है, देखो। प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पाई गई प्रवाह गति इलेक्ट्रॉन गतिशीलता कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। गॉस लॉ रिलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई विथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट ए पॉइंट अस। क्या है? गॉस प्रमेय
में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और बिंदु पर वॉल्यूम चार्ज घनत्व से किस प्रकार संबंधित। तो ये हमारा है, ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, ये एई में भी और जेई में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास नहीं, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला राइट है। ठीक, फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। अब हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी हमारे देखिए ये दिया है इसके बराबर, और ये डी इसका मान रखा। विद्युत फ्लक्स घनत्व हो गया, आयतन आवेश घनत्व का आयतन है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमारा कि इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो एई में यूपीपीसीएल में एई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल इक्वेशन, है ना। मैक्सवेल इक्वेशन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्सवेल समीकरण नहीं है। तो हम देखिए हमारा क्या रहता है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या रहता है। देखिए मैक्सवेल इक्वेशन की यदि हम बात करें तो फर्स्ट यू इंटू ई इक्वल टू बी बटे डी टी, ये हमारा एक होता है। तो अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे। ये एक हो जाएगा, क्या रहेगा, ये डी और ये वाला। ठीक है, ये होता है, तो ये तो होता है, ये भी हो जाएगा इससे, और ये भी। तो हमारा बी वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये मैक्सवेल समीकरण क्यों रहता है, जो कि किसी बिंदु के ऊपर जो निकलती है फ्लक्स उस बिंदु पर धनात्मक मौजूद रहेगा, ये हमें बतलाते हैं हमें। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास है, देखिए क्या है, ये हमारा एक फार्मूला है इससे, इसलिए ये नहीं होता है और ये होता है। ठीक है, यह पहला मैक्सवेल समीकरण है, कौन सा, फर्स्ट मैक्सवेल। इससे यह ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से विद्युत फ्लक्स निकलती है तो उस बिंदु पर धनात्मक आवेश मौजूद रहेगा, है ना। और ये हमें क्या बतलाएगा, यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सतत होती हैं। कैसे होती है, कंटिन्यू होती है ये। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इनको हल करेंगे अभी। देखिए ये जितना भी चैप्टर हुआ है उन सभी चैप्टर में से जितने क्वेश्चन बार बार रिपीट हैं उनको ही पॉइंट ये दिया गया है इम्पोर्टेंट। यदि हम इनको रिवीजन बार बार करते तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उनको आसानी से हम हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे बीच में। ओके, क्या है, फर्स्ट में क्या बोला है, देखिए निर्वात की सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी का इकाई है। तो इकाई इसकी होती है, क्या रहती है, रिलेटिव परमिटिविटी की इकाई क्या रहती है, इकाई जैसे कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन आर होता है। तो इसकी इकाई 9 यूनिट रहेगी। ओके, और सेकंड वाला, यदि एक पराविद्युत को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्षेत्र क्या हो जाएगा। यदि कोई भी एक विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी को रखेंगे पराविद्युत को तो वो क्या रहेगा, घट जाएगा वहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक, अगला है, यदि दो आवेशों के बीच एक कुचालक की मोटी सीट रख दे तब दोनों आवेशों के मध्य बल क्या करेगा, वो भी घट जाएगा। दो आवेश Q है और Q2 है, उनके बीच में यहाँ पे कोई बड़ा सीट रख देंगे तो दोनों के बीच में जो बल रहेगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक केबिल में अधिकतम प्रवणता होती है, केबिल के अंदर जो अधिकतम प्रवणता कहाँ पे रहेगी, तो सबसे ज़्यादा प्रवणता कंडक्टर पर रहेगी और सबसे कम कहाँ पर रहेगी, इंसुलेटर पर रहेगी। क्यों, क्योंकि जितना दूर रहे जाएंगे उतने उतने जो प्रवणता रहती, वोल्टेज क्या रहता है, ये प्रवणता किसको बोलते हैं, वोल्टेज में परिवर्तन, दूरी के अनुसार जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हमारे पास है, देखिए यदि वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्य लगाए तब संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यदि हमारा वायु है, जैसे कि ये कैपेसिटर है हमारा और यहाँ हम कुछ भी नहीं रखें तो वो क्या हो जाएगा, कम रहेगा उसका कैपेसिटेंस। लेकिन जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक को रख देंगे तो यहाँ आवेश ज़्यादा स्टोर होंगे, है ना, तो वो क्या रह जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कैपेसिटेंस रहते उसका बढ़ जाएगा। ओके,
अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक रहता है। विद्युतशीलता का मात्रक होता है फेराड पर मीटर होता है। चुंबकशीलता का मात्रक रहता है हेनरी पर मीटर होता है। दोनों याद रखिए, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता दोनों में, इसमें कंफ्यूजन ना होना। ओके, आगे है किसी पदार्थ का न्यूनतम आवेश। किसी पदार्थ में जो न्यूनतम आवेश रहता है उसमें कितने आवेश रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर कैसा रहता है, जूल पर कूलाम रहता है ना, जूल पर कूलाम या जूल बटे एम्पियर सेकेंड भी बोला था मैंने, है ना, एम्पियर सेकेंड भी हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्या है, एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी। एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर दिए हम, तो वो क्या रहेगा, तो ये क्या रहेगा, उससे अपरिवर्तित रहेगा, विभवांतर पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यहाँ तक हो गया। अब हमारा ये देखते हैं, दो समान और बराबर आवेशों के मध्य तीसरा और समान आवेश रख गया, तीसरा आवेश होगा। देखिए ये कितनी बार हो गया, वहाँ पिछली बार बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो क्या रहेगा, स्थायी हो जाएगा, स्थायी साम्यावस्था में रहेगा। ठीक है, तीसरा आवेश लाने पर। अगला क्वेश्चन, तीन आवेश जो क्रमशः 2q -q और q के तुल्य है, एक समत्रिभुज, क्या है, एक त्रिभुज, जैसे ये कोने कोने में रख देंगे, शीर्ष पर रखे तो त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र पर, जो परिवृत्त जहाँ केंद्र रहेगा उस पर जो पर क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विभव शून्य होगा। इसमें क्या हो जाएगा, विभव शून्य हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर, क्या है, समांतर में है, ये 2 माइक्रोफेराड है, के तुल्य धारिता होगी। तो ये क्या है, समांतर में ऐसे जुड़ जाते हैं, और सीरीज में बात करता तो 1/2 + 1/2 हो जाता, तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये क्या इसमें हो जाएगा, सीरीज जैसे रजिस्टेंस से जुड़ता है उस प्रकार ये जुड़ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है, आगे क्या है, दो समान आकार के गोलाकार चालक A तथा B, जिनमें A ठोस तथा खोखला है, को समान विभव पर आवेशित किया गया है। यदि A तथा B पर आवेश क्रमशः QA QB है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, समान है तो दोनों बराबर रहेगा। ठीक है, और संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है, तो ये किस में रहता है, पराविद्युत में रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशी चालक गोले एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए तथा दोनों पर आवेश भिन्न भिन्न है, तो कुल आवेश संरक्षित रहेगा इसका। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत एक्सप्लेन कर चुके हम इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ रहे हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक पराविद्युत स्लैब रखा गया है, क्या रखा है, पराविद्युत स्लैब, संधारित्र की प्लेट के मध्य विभवांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर संग्रह कर सकता है, क्या किसको कर सकता है, आवेश को, ये क्या है, पराविद्युत में संग्रह करता है, स्टोर करता है कैपेसिटर, है ना, और वो कितना है, 1/2 CV² में रहता है। ओके, एक दो पॉइंट बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। आवेश एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है, कहाँ पे, इंटरनल बिंदु पे विद्युत क्षेत्र नहीं, आवेश भी नहीं, फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होती है, केवल जो हमारा विभव रहता है, विभव यानी कि वोल्टेज वो रहता है सरफेस और इंटरनल में सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला है, स्थैतिक विद्युत खाली स्थान द्वारा उत्पन्न होती है। स्थैतिक विद्युत किससे, घर्षण से उत्पन्न होती है। यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो क्या, इलेक्ट्रॉन खोएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या, माइनस नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर रहती है, इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा, द्विध्रुवीय रूप से धनावेशित हो जाता है। ठीक है, द्विध्रुवीय रूप से धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला पॉइंट, एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहाँ आवेश का प्रभाव रहता है कहलाता है विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कहाँ, आवेश का, जहाँ तक, जैसे ये एक है हमारे पास आवेश, तो जहाँ पर भी इसके बल का हम अनुभव करेंगे जितनी दूर तक, वो क्या, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यदि हम इतने तक करेंगे तो इतना क्षेत्र है जो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा उसका। ठीक है फ्रेंड, अब हम अगला देखते हैं, विद्युत, 1 मिनट सॉरी, विद्युत के एक कूलाम कितने
ESU के तुल्य है। तो ये हमारा होता है 3 × 10⁹ ESU। पेपर कैपेसिटर सामान्य स्थिर कैपेसिटर होते हैं। माइका और सेरेमिक कैपेसिटर भी स्थिर रहते हैं, ये भी स्थिर होते हैं। ठीक है। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या डाइलेक्ट्रिक क्षमता एक घट जाएगी। ठीक है। यह अगला हमारे पास पेरिकीय परिपथ में कैपेसिटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? इंडक्टिव सर्किट में हम पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किया जाता है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश वितरण होगा, एक समान रूप से आवेश वितरण होगा शंकु के आकार का, है ना। ये इस प्रकार शंकु रहता है। ठीक है। सेलिंग फैन की मोटर्स में फेज स्लिफ्ट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? तो वह पेपर, किस प्रकार, जो सेलिंग फैन हमारे घर में यूज़ करता है उसमें पेपर कैपेसिटर। शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता है, शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता क्या रहेगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। मीडियम की पराविद्युत क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? स्ट्रेंथ सामान्य ये होती है किलोवोल्ट mm में प्रदर्शित की जाती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। किसी माध्यम पर उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज अप्लाई करने पर वो क्या हो जाए? ब्रेकडाउन वोल्टेज ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो पंचर हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है केबल में न्यूनतम विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट किस पर रहता? फर्स्ट वाला पॉइंट भी था उसमें, है ना। उसके साथ हम अधिकतम पूछा था उसमें क्या है? कंडक्टर पर अधिकतम और इंसुलेटर पर क्या रहता? न्यूनतम हो जाएगा। विद्युत आवेश के मध्य बल के लिए कूलाम के नियम खाली स्थान के समान है। ये होता है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान रहता है। आवेश का कूलाम का नियम किसके? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान रहेगा। ओके, ये याद रखिए, ये भी पूछता है हमें। एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा? एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, और स्थिर आवेश रहेगा वो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, एक खोखले चाल के गोले के अंदर क्या रहता है? विद्युत क्षेत्र नियत होता है। विद्युत क्षेत्र, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। विभव उसका अंदर क्या रहता है? विभव स्थिर रहता है। ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें। ठीक है, आप इसका ध्यान रखिए, मिस्टेक भी है इसमें कोई से। यदि अगला पॉइंट क्या है? यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो पोटेंशियल में वृद्धि कैसी रहेगी? उसके वर्ग के समानुपाती है। बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये देखो, ये इतना है। एक माइका एक सेरेमिक कैपेसिटर समान ताप के हैं, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी? तो सेरेमिक की ज़्यादा रहेगी। ओके, माइका से सेरेमिक की कैपेसिटी ज़्यादा रहती हैं, ये स्थिर रहते हैं। ओके। एक माइक्रोफेरड धारिता तुल्य है। माइक्रोफेरड तो 10⁶ फेरड के बराबर है, -6 है नहीं। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उनके श्रेणी में कनेक्ट की कैपेसिटी का 4 गुना होता है। इसका अर्थ है दोनों कैपेसिटर समान हो जाएगा। ठीक है, दोनों समान रहेगा तो वो उसकी कैपेसिटी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है। कैपेसिटर के गर्म होने का कारण है, क्या है गर्म होने का? लीकेज रेजिस्टेंस के कारण, क्षर्ण प्रतिरोध के कारण रहता है। ओके। अगला पॉइंट क्या है? माइका कैपेसिटर का विशेष गुण, उनको इसमें कम लीकेज प्रतिरोध रहता है, एक विशेष गुण माइका का रहता है। ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आगे हैं। R1 तथा R2 त्रिज्या R2 की बड़ी है के दो गोले परस्पर एक चालकीय तार से जुड़े गए। यदि प्रत्येक गोले को आवेश Q दिया जाए तब दोनों गोलों में पोटेंशियल 0 होगा। क्या रहेगा? पोटेंशियल 0 हो जाएगा इसमें। यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए तब कैपेसिटर की प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किट। अगर हम जैसे ये है कैपेसिटर, इनके बीच में कंडक्टर को रखेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, है ना। इसमें एक्चुअल में हम डाइलेक्ट्रिक के रखते हैं, उसके स्थान पर कंडक्टर रखेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है हमारा? डाइलेक्ट्रिक के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होने पर बाहर आते हैं। किस कंडीशन में? डाइलेक्ट्रिक से ब्रेकडाउन होने की कंडीशन में बाहर, नहीं तो वो
एक अच्छी उसमें बॉन्डिंग रहते हैं। ठीक है, एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाने पर क्या हो जाएगा? तो आवेशित चालक की कैपेसिटी बढ़ेगी, है ना, क्या हो जाएगी? उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उसका एरिया बढ़ जाएगा तो वो कैपेसिटी भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, यह केवल डीसी में प्रयोग किया जाता है। ओके, कैपेसिटर की कैपेसिटी खाली स्थान परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होती। किसके ऊपर? उसकी मोटाई पर, है ना। प्लेटों की मोटाई परिवर्तित होने पर यह परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, कैपेसिटर बनाने के लिए उच्च विद्युतशीलता का डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है ना। उच्च विद्युतशीलता ज़्यादा रहेगा तो वह उत्तम रहेगा कैपेसिटर बनाने। कैपेसिटर सी बराबर क्या रहता है? ए, और ये दूरी डी रहेगा। ओके, एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक ये बढ़ा जाएंगे, विद्युतशीलता बढ़ाएंगे तब भी बढ़ेगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगला है, ये देखो, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, पॉजिटिव के कारण जैसे ये बताया मैंने आपको, तो ये क्या होता है? बाहर की ओर जा रही है, और नेगेटिव के कारण ये अंदर की ओर जा रही। देखे थे हमने क्वेश्चन में भी इसको। ओके, बाहर की ओर जाएगी। ये है अगले क्वेश्चन हमारा। एक आवेशित चालक से आवेश हटाने की प्रयुक्त विधि है। आवेशित चालक से आवेश हटाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी रहती है? ये क्वेश्चन भी पढ़े थे हमने। ग्राउंड कर देंगे किसी भी एक कंडक्टर, आवेश कंडक्टर में धारा जाएगी, अगर वो अर्थ हो जाएगा तो पूरी करंट क्या उसमें बहने लग जाएगी, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड रहता है, अर्थ का रेजिस्टेंस जीरो और पोटेंशियल क्या जीरो हो जाएगा, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर वो करंट बहने लग जाएगी। ठीक है, अगला है, एक समविभव सतह इक्विपोटेंशियल सरफेस तथा विद्युत क्षेत्र की रेखा होती है। ये वाला भी क्वेश्चन पढ़े थे। दोनों के बीच में कितना रहता है? ये डिग्री रहता है, 90 डिग्री पर होती है। एक वल्गित आइसोलेटेड आवेश चालक पर आवेश, है ना, आवेशित चालक पर आवेश के साथ चालक की सतह पर रहता है आवेश। ठीक है, एक कैपेसिटर 5 वोल्ट और कूलाम पर स्टोर करता है, तो इसकी धारिता होगी कितनी रहेगी? इसकी धारिता वो निकालना है हमें। ठीक है, तो ये निकल आएगा। चार्ज स्टोर करता है तो ये निकालना है। इसका फार्मूला भी होता है Q बराबर CV होता है। अब इससे निकाल सकते हैं हम कितना दिया है हमें? 0.0 ये दिया है 0.12 कूलाम दिया है 5 वोल्ट के लिए, तो ये हमारे पास C निकल के आ जाएगा इससे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन, किसी कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का प्रयोग नहीं करते हैं। किस कैपेसिटर में नहीं करते हैं? तो वो डाइलेक्ट्रिक में नहीं करते। ओके, ये डीसी में यूज़ होता है, इसके लिए नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा इस प्रकार से फर्स्ट वाला चैप्टर पूरा हो गया। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। ओके, इलेक्ट्रिक करंट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे इसमें भी, तो इसको हम हल करेंगे, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है या तो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक भी प्लीज़ उन लोगों तक भी पहुंचाइए। ये ना सोचे कि हम दूसरों को बताएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितने यदि हम भी ऐसा सोचते हैं तो हम आप लोगों को नहीं समझाते। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें, ताकि दूसरों के लिए भी, यदि हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तो ईश्वर भी हमारे बारे में सोचेगा। ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट बनाइए। जितना हम जो पढ़ा रहे हैं उसका केवल यही है, किसी भी कोचिंग में जाते तो आपको पैसे देकर करना पड़ेगा, बट हम ये फ्री में दे रहे हैं। तो आप केवल सब्सक्राइब करवाइए लोगों को, और जितने भी फ्रेंड हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। उन लोगों से जुड़ने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम दूसरे जो बंदा आज मतलब उनको कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं और जो जा नहीं रहे बाहर, तो वो घर रहकर भी उन चीज़ों को पढ़ के तैयारी कर पाएँ, है ना, अच्छे से कम समय में तैयारी कर पाएँ। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करें। जैसे भी हम ख़त्म होंगे तो इनकी, यदि आपको PDF चाहिए तो आप PDF मंगवा सकते हैं। ठीक है, हम इसको
डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर देंगे। और जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, व्हाट्सअप ग्रुप है, उनमें भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई नंबर नहीं जुड़ा है तो उनके कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दे तो उनको हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।